हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आफ्टर अपडेट ट्रिगर इवेंट के बारे में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने आफ्टर इंसर्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम आफ्टर अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आफ्टर अपडेट ट्रिगर इवेंट है उसको भी हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो चुका होता है और जो उसका न्यू डेटा होता है वो डेटाबेस में स्टोर हो चुका होता है। उसके बाद हम आफ्टर अपडेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आफ्टर अपडेट में हम किस टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करवा सकते हैं। लेट्स से अगर हमें सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ही, सेम रिकॉर्ड के ऊपर ही कोई फील्ड अपडेट करवानी है तब हम करवा सकते हैं, या फिर अगर हमें रिलेटेड किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके किसी चाइल्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर फील्ड्स को अपडेट करवाना है हम तब उसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर अगर हमें लेट्स से हिस्ट्री लॉग करवानी है, ठीक है, लेट्स से मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी की कोई अमाउंट चेंज हुई है, ठीक है, तो वो पहले अमाउंट क्या थी और बाद में अमाउंट क्या है, अब न्यू अमाउंट क्या है, उसको अगर मुझे सेव करवाना है ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तब भी हम आफ्टर अपडेट का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये वाला ही सिनेरियो देखेंगे। हमारी कोई अपॉर्चुनिटी है, लेट्स से अगर उसकी स्टेज चेंज होती है या फिर अगर उसकी कोई अमाउंट चेंज होती है, ठीक है, तो उस चेंज को हम एक नए ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका रिकॉर्ड क्रिएट करवाएंगे और उसका हम देखेंगे कि उसकी हम हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं कि पहले की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या थी और नई वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाऊँगा, ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, इसका नेम यहाँ पे मैं रख दूँगा लेट्स से अपॉर्चुनिटी हिस्ट्री। ठीक है, अपॉर्चुनिटी हिस्ट्री इस ऑब्जेक्ट का हम नाम रख देंगे, अपॉर्चुनिटी हिस्ट्री। ठीक है जी, और यहाँ पे इसको कर देते हैं हम अपॉर्चुनिटी हिस्ट्रीज। ठीक है जी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसको यहाँ पे हम कर देते हैं लॉन्च न्यू कस्टम टैब। इसकी एक नई टैब यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा मैं, सेव पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे इसकी कोई भी टैब सिलेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, लेट्स से इसी को ले लेते हैं। ये मैंने सेव किया, डिफॉल्ट डिफ़ॉल्ट ऑन ही रखेंगे। इसको नेक्स्ट किया, यहाँ पे मैंने सेव किया। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 फील्ड्स इसकी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं अमाउंट के चेंज पे हिस्ट्री ट्रैक करना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 3 फील्ड्स बनाऊँगा। एक बनाऊँगा मैं सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी की बनाऊँगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी चेंज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पे मैं लुकअप रिलेशनशिप का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे रिलेटेड टू, यहाँ पे मैं लिख दूँगा अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी हम सिलेक्ट करेंगे, इसको सेव करूँगा। यहाँ पे फील्ड नेम यहाँ पे मैं लिख दूँगा अपॉर्चुनिटी नेम। ठीक है, अपॉर्चुनिटी नेम, और यहाँ पे मैं सेव नेक्स्ट करूँगा। ये नेम आई थिंक ऑलरेडी यूज हो रखा है, अंडरस्कोर डाल दिया तो ये चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सेव एंड न्यू पे क्लिक करूँगा। ठीक है, एक हमने लुकअप फील्ड बना ली अपॉर्चुनिटी के नाम से। अब मैं दूसरी फील्ड बनाऊँगा लेट्स से ओल्ड अमाउंट। ठीक है, तो ओल्ड अमाउंट के लिए यहाँ पे मैं करेंसी फील्ड को यूज़ करूँगा। अगर हमारी अमाउंट चेंज हुई है, ठीक है, तो पहले वाली अमाउंट क्या थी और नए वाली अमाउंट क्या है वो हम यहाँ पे इसमें राइट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ओल्ड ओल्ड अमाउंट। ठीक है जी, ओल्ड अमाउंट, इसको मैंने नेक्स्ट किया और यहाँ पे इसको नेक्स्ट किया, यहाँ पे सेव एंड न्यू किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और फील्ड क्रिएट करूँगा, वो भी करेंसी टाइप की होगी। उसका नेम मैं रखूँगा न्यू अमाउंट, न्यू अमाउंट।
ठीक है जी, इसको भी मैं सेव नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे फिर से नेक्स्ट किया और यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, अब हमारी 3 फील्ड जो हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे, अब हम अपना ट्रिगर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ट्रिगर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सेटअप में जाएंगे, डेवलपर कंसोल में मैं जाऊँगा और यहाँ पे हम सबसे पहले अपना जो है वो ट्रिगर क्रिएट करेंगे। ठीक है, ट्रिगर किसके ऊपर हमें लिखना है, ट्रिगर हमें लिखना है अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड के ऊपर, क्योंकि अगर किसी अपॉर्चुनिटी की अमाउंट जब चेंज होगी तब मुझे इस नए ऑब्जेक्ट के ऊपर रिकॉर्ड क्रिएट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ पे मैं फाइल पे जाऊँगा, न्यू पे जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा एपेक्स ट्रिगर पे और यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रैक ट्रैक ऑफ अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट आएगा वो आ जाएगा अपॉर्चुनिटी। इसको मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारा जो इवेंट आएगा वो आएगा आफ्टर अपडेट। आफ्टर अपडेट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ट्रिगर हमारा इफ ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, इफ ट्रिगर डॉट इज आफ्टर एंड ट्रिगर डॉट इज अपडेट। ठीक है, कि अगर हमारा ट्रिगर इज आफ्टर है और एंड इफ अपडेट है तभी हमारा आगे के ऑपरेशन परफॉर्म हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो क्लास क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं जाऊँगा, न्यू पे जाऊँगा और यहाँ पे एपेक्स क्लास पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा ट्रैक ऑफ अमाउंट हेल्पर। ठीक है, ट्रैक ऑफ अमाउंट हेल्पर हमारी क्लास होगी। ये हमारी क्लास बन गई। इसका यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे लूँगा obj इज इक्वल्स टू न्यू, देन अगेन क्लास का नेम और ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया क्लास का। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसमें हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो फंक्शन के लिए यहाँ पे मैं लूँगा पब्लिक वॉइड, लेट्स से यहाँ पे लूँगा ट्रैक, फंक्शन का नेम लिख देते हैं हम ट्रैक हिस्ट्री, ट्रैक ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ट्रैक ऑफ हिस्ट्री हमारा मेथड आ गया। ठीक है, अब इस मेथड में हम यहाँ पे इस मेथड को सबसे पहले तो कॉल करवाएंगे। ठीक है, obj डॉट, हमारे मेथड का नेम आ गया ट्रैक हिस्ट्री। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे मैं पहले तो क्लास को सेव करता हूँ। मेथड कॉलिंग का आपको पता ही है कि कैसे हम मेथड कॉल करते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैंने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो बना रखी है एपेक्स में, आप उसको जाके वॉच कर सकते हो। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, सॉरी यहाँ पे सेमी कॉलन आएगा। ठीक है, इसको मैंने सेव किया तो यहाँ पे हमारा जो रिकॉर्ड्स हैं वो सेव हो चुके हैं। अब जहाँ पे जब मैं यहाँ पे मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें मेरे को रिकॉर्ड्स पास करने हैं। ठीक है, रिकॉर्ड्स पास करने हैं। रिकॉर्ड कैसे हम पास करते हैं, बाय यूजिंग द ट्रिगर डॉट न्यू और यहाँ पे मैं पास करता हूँ ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिगर डॉट न्यू जो है वो क्या करता है, जो नए रिकॉर्ड्स आते हैं, ठीक है, जो नए रिकॉर्ड आते हैं अपडेट होने के बाद उनकी लिस्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, उनकी लिस्ट रिटर्न करेगा। जो ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप है वो क्या करता है, वो मैप रिटर्न करता है जिसमें आईडीज और रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, आईडी क्या होती है, की होती है, और जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होते हैं, वो रिकॉर्ड्स होते हैं। वो मैप जो डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो की वैल्यू पेयर में डेटा उसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने आर्गुमेंट यहाँ पे पास करे हैं, ठीक है, इसको हमें यहाँ पे मेथड में रिसीव भी करना पड़ेगा। तो रिसीव करने के लिए सबसे पहले हमने क्या पास किया, यहाँ पे हमने ट्रिगर डॉट न्यू पास किया। तो ट्रिगर डॉट न्यू क्या करता है, आपको पता ही है, ट्रिगर डॉट न्यू क्या करता है, लिस्ट रिटर्न करता है। ठीक है, तो लिस्ट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूँगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू ऑफ लिस्ट।
ठीक है। और दूसरा हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, ओल्ड मैप। तो ओल्ड मैप क्या करता है, यहाँ पे मुझे मैप रिटर्न करवाना, मैप एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मैप ऑफ आईडी एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यहाँ पे मिलूंगा ऑफ ओल्ड ऑफ मैप। ठीक है, इसको सेव करता हूँ मैं। अब ये सेव हो जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी सेव करता हूँ। अब ये हमारे एरर सारे चले गए। ठीक है, अब हम यहाँ इसके ऊपर यहाँ पे हम आगे अपने ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो हमारी न्यू अपॉर्चुनिटीज आई हैं अपडेट होने के बाद, मैं उनके ऊपर ट्रैवर्स करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप का यूज करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा न्यू अपॉर्चुनिटी, मतलब जो अपडेट होने के बाद आई है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू ओपीपी लिस्ट। ठीक है, अब इस लिस्ट में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो 1 बाय 1 करके न्यू ऑप के अंदर जाएंगी। ठीक है, न्यू ऑप के अंदर जाएंगी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो न्यू अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, मेरी जो करंट न्यू अपॉर्चुनिटी है, लेट्स से इसके अंदर 5 अपॉर्चुनिटीज आई, अपडेट हो गया, 5 अपॉर्चुनिटीज आई। जो फर्स्ट, पहले इसमें न्यू ऑप में क्या होगा, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जाएगी, फर्स्ट इटरेशन में फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जाएगी। जो ये तो न्यू अपॉर्चुनिटी है, इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को ओल्ड अपॉर्चुनिटी भी गेट करनी पड़ेगी। मैं तभी दोनों की अमाउंट को मैच कर पाऊंगा, दोनों की अमाउंट को कंपेयर कर पाऊंगा। ठीक है, तो जो हमारी ओल्ड अपॉर्चुनिटी है वो कहाँ पे है, वो है इसके अंदर, ओल्ड ऑप मैप के अंदर। तो इससे मुझे पहले इस अपॉर्चुनिटी की जो ओल्ड अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ से गेट करनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे गेट करेंगे, हम इस अपॉर्चुनिटी की आईडी का यूज करके इससे पुराने वाली अपॉर्चुनिटी गेट करेंगे। क्योंकि देखो आईडी तो हमेशा आईडी तो चेंज होगी नहीं, आईडी तो उसकी यूनिक ही रहेगी, चाहे रिकॉर्ड पुराना है चाहे नया है, उसकी आईडी सेम ही रहेगी, बाकी की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं इससे, ठीक है, अपॉर्चुनिटी गेट करूँगा जो हमारी पुराने वाली है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ओल्ड ऑप मैप डॉट गेट। ठीक है, क्या गेट करो, जो नई अपॉर्चुनिटी है वो वाला रिकॉर्ड, नई ऑप डॉट आईडी। ठीक है, वो मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा, उसको यहाँ पे मैं सेव करवा लूँगा। किस टाइप का रिकॉर्ड है, वो है अपॉर्चुनिटी टाइप का रिकॉर्ड। यहाँ पे लिखूँगा ओल्ड ऑप। ठीक है, तो वो मेरा जो रिकॉर्ड आया वो इसके अंदर सेव हो गया। यहाँ पे मैं पूरा डीबग करके भी आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ओल्ड अपॉर्चुनिटी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कंपेयर करूँगा इफ़, यहाँ पे मैं कंपेयर करूँगा इफ़ न्यू ऑप डॉट अमाउंट नॉट इक्वल्स टू ओल्ड ऑप डॉट अमाउंट। ठीक है, अगर वो अमाउंट, जो पुरानी अमाउंट है और जो नई अमाउंट है, अगर वो सेम नहीं है, मतलब कि वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो क्या करो, एक उसके लिए उस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर दो, किस टाइप का, जो हमने कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस पर मैं जाऊँगा, अपने जो हमने क्रिएट किया था अपना कस्टम ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एपीआई नेम ये है, तो इसका यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा एक, क्योंकि इसका हमें रिकॉर्ड क्रिएट करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसका ऑप हिस्ट्री इज इक्वल्स टू न्यू। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसकी फील्ड में हम जो हमारी कौन कौन सी फील्ड्स हैं इसकी, एक तो अपॉर्चुनिटी फील्ड है, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी फील्ड है, एक ओल्ड अमाउंट है, एक है न्यू अमाउंट। ठीक है, तो इसकी जो नेम फील्ड है, अपॉर्चुनिटी हिस्ट्री नेम, हाँ, इसकी जो नेम फील्ड है, नेम में क्या होगा, हम अपॉर्चुनिटी का नेम ही डाल देंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी का नेम ही डाल देंगे। जो अपॉर्चुनिटी वाली लुकअप फील्ड है उसमें क्या डालेंगे, हम अपॉर्चुनिटी की आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑफ हिस्ट्री डॉट
ऑफ हिस्ट्री डॉट नेम इज इक्वल्स टू न्यू ऑप डॉट नेम। ठीक है, उसके बाद ऑफ हिस्ट्री डॉट, और इसमें क्या है, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, यही वाली फील्ड है। इसमें एक बारी हम चेक कर लेते हैं। हाँ, अपॉर्चुनिटी नेम, तो ये लुकअप है, इसमें क्या डालेंगे हम, अपॉर्चुनिटी की आईडी डाल देंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ डॉट, यहाँ पे आ जाएगा आईडी। ठीक है, उसके बाद जो ओल्ड अमाउंट है, ऑफ हिस्ट्री डॉट ओल्ड अमाउंट। ठीक है, ओल्ड अमाउंट में हम क्या डालेंगे, जो हमारी पुरानी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, पुरानी अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, यहाँ पे हमारी ओल्ड ओल्ड ऑफ डॉट अमाउंट। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, ओल्ड ऑफ डॉट अमाउंट। ठीक है, और नई वाली में मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ओल्ड ऑफ हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री डॉट, यहाँ पे न्यू अमाउंट में क्या डाल दूंगा, जो मेरी नई ऑप है। ठीक है, न्यू ऑप डॉट अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारी अपॉर्चुनिटी हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड है उसके नेम में मैं क्या डाल दूंगा, जो मेरी न्यू अपॉर्चुनिटी है उसका नेम डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो उसके जो अपॉर्चुनिटी नेम है, मतलब जो लुकअप फील्ड हमने बनाई थी, उसमें मैं क्या डाल लूंगा, जो मेरी नई अपॉर्चुनिटी है उसकी आईडी। ठीक है, तो लुकअप में वही वाली अपॉर्चुनिटी हमारी आ जाएगी। उसके बाद जो हमारे ओल्ड अमाउंट वाली जो फील्ड है उसमें मैं क्या डालूंगा, जो मेरी ओल्ड अपॉर्चुनिटी थी, ओल्ड अपॉर्चुनिटी हमने कहाँ से कैटेगरी थी, ओल्ड मैप से। ठीक है, उसकी अमाउंट यहाँ पे मैं ओल्ड अमाउंट वाली फील्ड में डाल दूंगा, और न्यू अमाउंट वाली फील्ड में मैं नई अपॉर्चुनिटी की अमाउंट डाल दूंगा। ठीक है, तो अपडेट होने से पहले वाली जो अमाउंट है वो ओल्ड अमाउंट में आ जाएगी, जो अपडेट होने के बाद वाली अमाउंट है वो न्यू अमाउंट में आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और लिस्ट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम इसको ऐड करवाएंगे रिकॉर्ड को, और फिर एट द एंड हम एक साथ ही उस लिस्ट को इंसर्ट करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट क्रिएट करूँगा, लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी हिस्ट्री सी टाइप की लिस्ट क्रिएट करूँगा मैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम ले लूँगा ऑफ हिस्ट्री लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ हिस्ट्री। इसको यहाँ पे हमने क्लोज करवा दिया। अब जैसे ही हमारा ये इनिशियलाइजेशन हो गई, सभी फील्ड्स की इनिशियलाइजेशन हो गई, अब इसमें हम क्या करेंगे, ऑफ हिस्ट्री लिस्ट डॉट ऐड हम क्या कर देंगे। ठीक है, ऐड हम इसमें क्या कर देंगे, जो हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था एक हिस्ट्री रिकॉर्ड का। ठीक है, तो ये हमारा जब कंप्लीट होगा उसके बाद फॉर लूप के बाहर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंसर्ट करवा देंगे ऑफ हिस्ट्री लिस्ट को। ठीक है जी, अगर ये एम्प्टी नहीं होगी तो यहाँ पे मैं एक चेक भी लगा देता हूँ, इफ लिस्ट डॉट इज एम्प्टी। अगर नहीं है तो मतलब इसके आगे मुझे नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे मैं नॉट लगा दूंगा। ठीक है, पूरा डीबग करके भी आपको दिखाता हूँ मैं क्या हो क्या रहा है हर एक स्टेप के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये चीज़ें डीबग कर लेते हैं कि हमारे ओल्ड ऑप में और न्यू में क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लूँगा सिस्टम डॉट डीबग, यहाँ पे मैं लिखूँगा ओल्ड अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड्स आर, ओल्ड में क्या है हमारा, ओल्ड में ये है ओल्ड ऑप मैप। ठीक है, इसको प्रिंट करवा देते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे न्यू में हमारा क्या आ रहा है, न्यू ऑप लिस्ट आ रहा है। ठीक है,
इसने क्या एरर दिया, मेथड इनका सिग्नेचर ऑफ हिस्ट्री लिस्ट फ्रॉम दी टाइप ट्रैक ऑफ अमाउंट हेल्पर। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दी, इसलिए इसे ये मेथड समझ रहा है। ठीक है, तो ये चला गया। यहाँ पे मैंने इसको इसको प्रिंट करवाया अपनी ओल्ड अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं न्यू को प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे न्यू में आ जाएगा हमारा न्यू ऑप लिस्ट। ठीक है, न्यू ऑप लिस्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, न्यू ऑप, तो ये 1 बाय 1 इसमें जाएगा, जो भी इसमें रिकॉर्ड होगा वो इसमें आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी हम प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अ न्यू अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड इन फॉर लूप। ठीक है, और इसमें मैं प्रिंट करूँगा न्यू ऑप को। तो इसमें न्यू ऑप प्रिंट हो गई। उसके बाद यहाँ पे ओल्ड को यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं। इसको किया, ठीक है, यहाँ पे आ गया ओल्ड अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड इन फॉर लूप। यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम मैप, क्योंकि हमने मैप से गेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओल्ड ऑप, यहाँ पे आ जाएगी ओल्ड ऑप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसमें हमने वैल्यूज असाइन करवाई और इसको ऐड करवाया। ऐड करवाने के बाद हम यहाँ पे एक बारी इस लिस्ट को भी प्रिंट करवा लेते हैं। हमारी जो लिस्ट है, जो हमने लिस्ट में रिकॉर्ड्स ऐड किए हैं। ठीक है, इसको इंसर्ट करवाने से पहले तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, लिस्ट ऑफ हिस्ट्री रिकॉर्ड्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारी लिस्ट आ जाएगी ये वाली। ठीक है, इसको हमने सेव किया। ओके, सो कोई भी एरर नहीं है। अब चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कैसे चल रहा है ये हमारा हिसाब किताब। तो हम जाएंगे अपॉर्चुनिटी, किसी एक अपॉर्चुनिटी पे चले जाते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, और अपना अपॉर्चुनिटी हिस्ट्री वाला भी हम ओपन कर लेते हैं ऑब्जेक्ट। अपॉर्चुनिटी हिस्ट्री, ठीक है, इसको हम सेपरेट टैब में ओपन कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हो इसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी तो कुछ बना ही नहीं है। ठीक है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक अपॉर्चुनिटी, लेट सपोज कोई एक अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे ओपन करते हैं। ठीक है, ये मैंने एक अपॉर्चुनिटी ओपन करी। इसकी जो अमाउंट है उसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे अमाउंट है 1080, अमाउंट है 1080। आई थिंक इसकी अमाउंट जो है वो ऐसे नहीं चेंज होगी, कोर्ट में कुछ चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, अमाउंट इसकी, हाँ ऐसे नहीं चेंज होगी, हमें इसके कोट में कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो चलो कोट में चेंज कर देते हैं। ये हमारा प्राइमरी कोट है। ठीक है, इसके ऊपर मैं जाऊँगा, यहाँ पे हम जाएंगे एडिट लाइंस पे। ठीक है, तो ये है इसका लेट से मैं यहाँ से कोई प्रोडक्ट डिलीट कर देता हूँ, या फिर हम क्या करते हैं, कुछ डिस्काउंट इसके ऊपर दे देते हैं। डिस्काउंट देने के लिए यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे
पार्टनर डिस्काउंट लेट से यहाँ पे मैंने 10% कर दिया, ठीक है, 10% कर दिया। इसको यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया तो अमाउंट यहाँ पे अब हो गई 150, मतलब अमाउंट चेंज हो गई, ठीक है। अब इसको यहाँ पे मैंने सेव किया, ठीक है, इसको सेव किया। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के ऊपर मैं दोबारा से जाता हूँ, अपॉर्चुनिटी के ऊपर मैं दोबारा से गया और यहाँ पे इसकी जो अमाउंट है देखो चेंज हो गई, ठीक है, अमाउंट चेंज हो गई, अमाउंट चेंज होगी, दैट मीन्स कि यहाँ पे अब रिकॉर्ड क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो हमारे पास रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी हिस्ट्री में रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। इस रिकॉर्ड को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप देखो कि अपॉर्चुनिटी में हमारा वही आ गया, ठीक है। अब हमारी अपॉर्चुनिटी आ गई जिसको हमने चेंज किया था, उसकी आईडी हमने यहाँ पे पास करी हुई है ना, देखो उसकी आईडी हमने यहाँ पे पास करी है लुकअप में उसकी आईडी पास करी है, तो यहाँ पे देखो उसकी आईडी आ गई। अब ओल्ड अमाउंट में देखो क्या था, 180 था, है ना, और नई अमाउंट में क्या था, 150 था, तो वो चीज़ें यहाँ पे पॉपुलेट हो गई। अब इसको अगर मैं डीबग कंसोल में जाके आपको दिखाऊं, जो हमने डीबग्स लगाए थे उसमें अगर आपको जाके दिखाऊं, तो यहाँ पे लॉग्स में मैं जाऊंगा, लॉग्स में मैं जाऊंगा और हमारे जो लॉग्स हैं, ओके, इसको ओपन करता हूँ, इसमें तो मे बी नहीं होगा, इसी में ही है, देखो जो लॉग्स हमने लगाए थे। अब देखो तो यहाँ पे देखो पहले तो ओल्ड अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड्स आर, ठीक है, यहाँ पे ओल्ड अपॉर्चुनिटी में अगर आप देखोगे तो इसमें जो अमाउंट होगी, देखो अमाउंट कितनी है, 180, अमाउंट 180 है। ओल्ड अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड्स आर यहाँ पे आ रहा है, देखो ओल्ड अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड्स आर, ओल्ड अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड्स हमने यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें देखो ओल्ड अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड्स आर, पहले ये तो मैप में क्या आया, उसकी आईडी भी आई होगी, अगर ये मैप है तो उसकी आईडी भी आई होगी साथ में, ठीक है। आईडी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, ये देखो आईडी, ठीक है, मैप आया ना, ये देखो उसकी आईडी आ रही है, आगे उसकी आईडी आ रही है, ठीक है, आगे के सारे रिकॉर्ड्स है। उसके बाद क्या है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आर, न्यू अपॉर्चुनिटी में देखो उसने लिस्ट रिटर्न करी है, इसमें कोई भी आगे आईडी नहीं है, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे देखो आईडी नहीं है, तो इसमें न्यू में जो अमाउंट होगी वो है 150, देखो 150, ठीक है, उसमें 150 है। उसके बाद क्या है, न्यू अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड्स इन फॉर लूप, अब हमने एक इस टाइम पे तो एक ही रिकॉर्ड ऑपरेट हुआ है, ठीक है, बट एक्चुअल सिनेरियो में क्या होगा, अगर लेट से एक टाइम पे मल्टीपल यूजर्स रिकॉर्ड्स चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अब मल्टीपल यूजर्स प्रोडक्ट्स में चेंजेस कर रहे हैं, तो एक टाइम पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अपडेट हो रही होंगी, ठीक है, तो उस टाइम में क्या होगा, लिस्ट में मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे। अब देखो फॉर लूप में क्या हुआ, इसने एक ही, जो अगर एक ही रिकॉर्ड था तो इसने एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे गेट किया, ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड्स इन फॉर लूप, ये हमने कहाँ पे लिखा था, ये देखो न्यू अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड्स इन फॉर लूप न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो यहाँ पे वो वाले रिकॉर्ड्स इसने रिटर्न कर दिए। न्यू अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड में देखो अमाउंट है वो क्या है, 150 ही है, ठीक है, क्योंकि ये ही वाला रिकॉर्ड बेसिकली यहाँ पे आया फॉर लूप में, ये वाला जो ऊपर वाला रिकॉर्ड है यही वाला रिकॉर्ड फॉर लूप में है, क्योंकि रिकॉर्ड तो एक ही ऑपरेट हुआ था, तो लूप में वो एक ही रिकॉर्ड आएगा, आगे की जो आइट्रेशन है वो नहीं चलेगी, क्योंकि रिकॉर्ड ही एक है, तो एक बार ही हमारी लूप की आइट्रेशन चलेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो उसके बाद है ओल्ड अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड इन फॉर लूप फ्रॉम मैप, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला रिकॉर्ड है, ये वाला देखो यहाँ पे लिखा है ना, ओल्ड अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड इन फॉर लूप फ्रॉम मैप, तो मैप पे ये ओल्ड रिकॉर्ड जो हमने मैप वाला रिकॉर्ड गेट किया है, तो ये ओल्ड मैप है, डेट मीन्स कि इसमें पुराना रिकॉर्ड हमारा आया होगा, ठीक है, पुराना रिकॉर्ड आया होगा तो उसमें अमाउंट कितनी होगी, 180 होगी, 180 यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला हमारा रिकॉर्ड है, तो इसमें अमाउंट जो है देखो अमाउंट कितनी है, 180, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, अपनी जो वैल्यूज हैं उसको इंसर्ट करवाया नए वाले ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, ऑफ हिस्ट्री वाले ऑब्जेक्ट में हमने एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कराया, उसमें वैल्यूज को असाइन करवाया और उसको अपनी लिस्ट में ऐड कर दिया, और यहाँ पे आप देखो हम उस लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं,
ठीक है। तो लिस्ट को यहाँ पे आप देख सकते हो, और लिस्ट ऑफ ऑफ हिस्ट्री रिकॉर्ड, इसमें ये देखो ये वाले हमारे रिकॉर्ड आ गए, नेम ये आ गया, ठीक है। अपॉर्चुनिटी नेम में उसकी आईडी आ गई, ओल्ड अमाउंट में ये आ गया और न्यू अमाउंट में ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा दिया, तो यहाँ पे हमारा जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो इस वे में हम अपडेट, आफ्टर अपडेट इवेंट को यूज कर सकते हैं इन एपेक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।